सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक जो है वो पढ़नी चाहिए और मैं पर्सनली कौन कौन सी फॉलो करता हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए जानने के लिए कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक मैं फॉलो करता हूँ और जिसके कारण मैं अभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से मेंस आंसर राइटिंग आपने देखी होगी वो कर पाता हूँ। साथ ही मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाता हूँ जिनसे मैं डेली शॉर्ट अपलोड करता हूँ। तो आप अब बने रहेगा इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको एक एक करके सारी बुक्स बताऊंगा, इवन सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि मैं किस मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक रेफर करता हूँ। जीएस पेपर वाइज बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो उसके लिए मतलब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर आप अभी बुक परचेस करने वाले हो या बुक परचेस कर ली हो या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि लेटेस्ट डेटा किस बुक में मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आप एक काम करना, इस वीडियो में विदाउट स्किप जो है ना पूरा देख लेना। तो आपको सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने जीएस पेपर वाइज। तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में टोटल 9 पेपर होते हैं जो हमारे इसमें मेंस में। तो उसमें 7 पेपर जो होते हैं वो होते हैं जो जिसके आधार पर हमारी रैंक डिसाइड होती है। उनमें एक एक्से के लिए कोई स्पेशली बुक में रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए ऐसे को हम हटा देते हैं। साथ ही ऑप्शनल सभी का अपना अपना होता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं, तो उसके लिए हम ऑप्शनल को भी हटा देते हैं। तो 2 कंपलसरी पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर हटाने के बाद हमारे पास बच जाते हैं 6 पेपर। अगर हम 9 में से हटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 5, लेकिन 4 पेपर यदि हम 9 में से हटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास 5। लेकिन एक और पेपर ऐसे का ऐसे के लिए मैं कोई स्पेशल बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अनुदीप द्विवेदी सर की ये मतलब जो ऐसे की बुक रेफर करते हैं, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली बुक है और इसका ये वाला कवर है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको खरीदने जब भी जाओ तब आसानी होगी। अब जीएस पेपर 1 की तरफ मूव करते हैं। अब मैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इसमें जो सा टॉपिक है हमारे पास उन सभी को एक साथ डिफाइन करूँगा। तो आप पहले देखना कि जीएस 1 के लिए मैं कौन कौन सी बुक रेफर करता हूँ। तो पहले जीएस 1 में जो पहला पार्ट आता है वो आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहले रेफर करूँगा आपको। हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है एंशियंट, मतलब पहला होता है आर्ट एंड कल्चर, मान लीजिए आप पहला होता है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा होता है एंशियंट, तीसरा होता है मेडिवल और चौथा होता है मॉडर्न। लेकिन मेडिवल के लिए मैं कोई स्पेसिफिक बुक रेफर नहीं करता, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई आप स्पेसिफिक बुक पढ़िए, क्योंकि मेडिवल के लिए मैं केवल एनसीईआरटी उन पर ही रिलाई करता हूँ और एनसीईआरटी से मेरा लगभग सारा कुछ कवर हो जाता है। एनसीईआरटी के लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। लास्ट में एंड स्क्रीन पर मैंने वो वीडियो लगा रखा है एनसीईआरटी का, तो आप जाकर एनसीईआरटी ज़रूर देख लीजिए कि एनसीईआरटी कौन कौन सी खरीदनी चाहिए, मैं पर्सनली कौन कौन सी पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। अब स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं तो मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए जो रिकमेंड करूँगा वो करूँगा नितिन सिंघानिया की बुक है ना। नितिन सिंघानिया बुक है वो बहुत ही औसम लिखी हुई है, तो आप प्लीज़ उसे रेफर कीजिए। उसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट पढ़िए जो आपको फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी उससे समझ में नहीं आए, उससे आप कवर कर सकते हैं। देन मैं मूव करता हूँ कि अब हमें आर्ट एंड कल्चर हो गया है। अब देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। तो एंशियंट हिस्ट्री में मैं ओल्ड आर एस शर्मा है ना, न्यू आर एस शर्मा भी आती है लेकिन ओल्ड बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन है, तो आप ओल्ड आर एस शर्मा मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप ओल्ड आर एस शर्मा की बुक देखिए। ये वाली बुक है, इसका ये वाला कवर है, तो आप इस बुक को मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप इसको रेफ़र कीजिए। साथ ही मैंने मेडिवल के लिए जो है वो सतीश चंद्र की खरीदी थी, लेकिन मैं वो पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन आपको जो आप पर्सनली रिकमेंड करना चाहे तो मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ये खरीद लेना, अगर नहीं चाहिए तो आप कोई बात नहीं, इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम को रेफर करता हूँ। स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी बुक है, मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ। पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम पे मूव किया है। डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पे मूव करोगे तो आपको डिफिकल्ट थोड़ी आ सकती है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की जो भाषा है थोड़ी डिफिकल्ट मुझे लगती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ठीक लगती है तो आप डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पर जा सकते हैं या फिर एनसीईआरटी पढ़कर भी आप स्पेक्ट्रम पर जा सकते हैं। देन जीएस फर्स्ट में ही हमारा सेकंड सेक्शन होता है वो है जियोग्राफी का होता है। तो जियोग्राफी के लिए मैं 11th 12th की एनसीईआरटी है, ज़्यादातर उन पर ही रिलाई करता हूँ। मैं कोई भी स्पेसिफिक सोर्स जो है वो मतलब उसके लिए पढ़ता नहीं हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ता हूँ, केवल एनसीईआरटी पढ़ता हूँ 11th और 12th की। उनके भी फ़ोटोज़ ये रहे आपकी स्क्रीन पर, तो आप इन्हें देख सकते हैं। आप इनके फ़ोटो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इन्हें मेमोराइज़ कर लो कि आप जब भी खरीदने जाओ तब आप देख सके। देन अब हम मूव करते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ। जीएस पेपर 2 में हमारा पॉलिटी सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसमें केवल मतलब जो बुक सारे जो टॉपिक है वो मैं लगभग करंट अफेयर से कवर कर लेता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा वेटेज ही जीएस पेपर 2 का होता है, तो इसलिए मैं करंट अफेयर से ज़्यादा कवर कर लेता हूँ। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हुए, तो ये सारी चीज़ें मैं करंट अफेयर से कवर करता हूँ। साथ ही स्टैंडर्ड बुक केवल मैं पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आपको लिए रेफर करना चाहूँगा, तो आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और आपको प्रीलियंस एज वेल एज मेंस दोनों में हेल्प मिलेगी। ज़्यादातर प्रीलियंस में हेल्प मिलेगी क्योंकि प्रीलियंस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप प्लीज़ इसको पढ़िए। देन अब हम जीएस पेपर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पेपर 3 में इकोनॉमिक एक सेक्शन हो जाता है, तो इकोनॉमी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इकोनॉमी के लिए
आपको जैसा उचित लगे वो कीजिए। लेकिन मुझे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जो कॉलेज है वो भी इकोनॉमिक्स से ही कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे इकोनॉमिक्स वहाँ कॉलेज में पढ़ लेता हूं, तो इसके लिए मुझे इतना डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ग्लांस लेने के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ता हूँ। जो एनसीईआरटी सीबीएसई की है वही बहुत सारे तमिलनाडु बोर्ड की रेफ़र करते हैं, लेकिन मैं इसी की पढ़ता हूँ। केवल केवल जो है एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ता हूँ, सीबीएसई की तमिलनाडु बोर्ड की नहीं पढ़ता हूँ। तो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी है उसके फ़ोटोज़ ये रहे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं जो उसके बाद में जो रिकमेंड करता हूँ वो है कि आप बहुत सारे लोग अब जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो क्या करें कि बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड के लिए रमेश सिंह पढ़ते हैं, तो रमेश सिंह ये एसी वाली आती है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद इथिक्स पे मूव करते हैं। तो इथिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इथिक्स में आप पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, सेल्फ नोट्स बनाइए और उनको रिवीजन कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वैसे मैंने एक बुक खरीदी थी लेक्सिकन, जो मुझे ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लगी नहीं, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा भी नहीं, केवल 1 या 2 पेज पढ़े थे शायद, और 1-2 केस स्टडीज़ पढ़ी थी उसमें से। लेकिन आप देख सकते हैं ये रही वो बुक लेक्सिकन, इस जिससे मैंने ये पढ़ा है। तो ये ओवरऑल मैंने चारों जीएस पेपर के बारे में बता दिया था, विथ एसए के बारे में भी बता दिया है कि एसए में मैं कौन सी बुक रेफ़र करता हूँ। साथ ही यदि आप मेरे ऑप्शनल के सोर्सेज जानना चाहते हैं, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, और उसको जानना चाहते हैं कि मैं सोशियोलॉजी के लिए कौन कौन से सोर्सेज पढ़ता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।